बीजेपी पास तो पूरी सरकार थी पूनम, किनके पास? राहुल जी के पास। मंत्रालय स्पेशल लिया उन्होंने, प्रधानमंत्री बने वो, सोनिया जी बनी प्रधानमंत्री नहीं ना, उन्हें त्याग की मूर्त कहते, क्यों जरूरत नहीं है दुनिया कुर्सी के चक्कर में? बताओ 74 साल के प्रधानमंत्री कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे? अरे कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे प्रधानमंत्री जी, हर जिंदगी के प्रोटोकॉल मिले, वो मोह नहीं त्याग रहे। हमारे युवा नेता, जवान नेता हमारे मेहनत करे जनता के लिए, तुम्हें तकलीफ हो रही? किसने कहा आप करते हो जातवाद? ये मैं ऐसे पत्रकार भी देखती हूँ, ऐसी एक बेटी है मेरा इंटरव्यू करने आई थी और मुझसे कह रही कि पंडितों ने ये कर दिया, दलितों के साथ पंडितों ने वो कर दिया। मैंने कहा मेरी बहन, सारा इनका सिस्टम राहुल गांधी की टी शर्ट में बड़ा हुआ है भाई। राहुल गांधी जी हैं वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा जी के बेटे हैं और तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। तो चली नहीं, लेकिन टी शर्ट चल गई मीडिया में। बताओ मेरे साइन करने से बन जाएंगे मेरे भाई? यार तुम बेकार की एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण समाज से होकर क्या मैंने दलित की बेटी की आवाज नहीं उठाई? आपने उठाई? आपने किसी ब्राह्मण बेटी की दामिनी का भी जो बलात्कार होकर हत्या हो गई आपने उठाई? और मैंने 6 साल की बेटी जो दिल्ली में बलात्कार हुआ था उस बेटी की आवाज उठाई। आप दलित करते, मेरे मन में नहीं होता। राम मंदिर का पुजारी दलित होगा, मैं तो ट्रस्ट का मालिक ओबीसी होगा। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर ये मेरे कहने से हो जाता हो तो आप बताओ कहाँ से को दी जाएगी। अब एक बात कर रहे थे इसलिए नहीं देखी थी। मैंने थोड़ी सी देखी जितनी जरूरत की चीजें थी, फिर मैंने उसमें जो निकाला कि यार 1980 में तो अनुपम खेर जी इधर बॉलीवुड में आ गए थे, तो फिर ये कब प्रताड़ित हुए? मैं ये सोच गई। अब हिंदू वहाँ पे पंडितों ने आंदोलन किया था, आपने देखा था? मैं सच की पिक्चरें देखती हूँ, मैं ये देख रही थी कि पंडित सुन लीजिए, और वो उसे भी तो फ्री में अवार्ड मिल गया था। एक बात मेरी बात सुनिए, फिल्म चलने नहीं देंगे। अब आप वो उनका मैटर है, चलने दो ना चलने दो, लेकिन आप मुद्दे से मुझे मत भटकाइए। जब ब्राह्मण अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहा था कश्मीर में, क्या अनुपम खेर जी मिलने गए थे? जो अग्निहोत्री है, जिसने सारी जिंदगी पिक्चर बनाई, उसकी एक पिक्चर हिट नहीं हुई, उसने एक जहर फैलाया देश में, ठीक, वो सुपर डुपर हिट हो गई, सब काम हो गया। क्या वो बंदा गया वहाँ पे असलियत की कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए? गया वो? और जब कश्मीरी फाइल्स की जिसके ऊपर पिक्चर बनी, जब ये मैटर हुआ, किसकी सरकार थी भाई? हिंदू नहीं है, मैं तो सनातनी हूँ। सनातनी तो इसी तो मैं तो सनातन धर्म से हूँ। सनातनी हिंदू मूवी का विरोध कर। अगर वो इस तरीके की चीजें बोलती हैं, आप उनसे ये पूछना कौन कौन से मुकदमे हैं, किस किस धाराओं में है। चाकू तेज कर लिया आपने? मेरे को जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी जुबान ही काफी है, जुबान ही मेरी काफी है। तो कह रहे हैं चाकू तेज कर ले। अब सरकार ने अनुमति दे दी क्या घर में चाकू रखने की? सरकार ने गर्दनें काटने के लिए अनुमति दी है क्या? अगर दी है तो आप बताइए। जब सरकार अनुमति देगी, तुम तेज करोगे चाकू तो मैं भी कर लूंगी। प्रेम से सारी चीजें जीती जाती हैं, ध्यान रखना आप। जिहाद फैलाया जा रहा है। मैंने आपको बताया, प्रेम से सारी चीजें जीती जाती है, मोहब्बत से, लड़ाई से नहीं जीती जाती। काहे को लव कर रहे तुम, और काहे को फिर तुम दूसरे जिहाद कर रहे? काहे को कर रहे? सड़कों पर हैं भगवाधारी, देखिए कहाँ है? आप तो यहाँ पे एक भी नहीं दिखे हैं। गुजरात में देखिए चीजें हैं, हमारे जो असल मुद्दे हैं जनता के, टीवी डिबेट पे जो ये चीज चल रही है वो क्यों चल रही है? हमारे जनता के जो मुद्दों को भटकाने के लिए इस चीज को करे जा रहे हैं, और आप भी इस चीज को ही करे जा रहे हो। मैं आप सभी जितने पत्रकार हैं, मेरे बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं, ईमानदारी से आप बताना, सच बोल करके, कि जो ये अभी 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी हत्या मर गई लड़की बेचारी, उसका वीडियो किस किस ने दिखाया, उसके परिवार से कौन कौन मिलने गया? अच्छी बात है, अच्छी बात है, मदद की है, ठीक, लेकिन आप इतने सारे बंदे खड़े हो यहाँ पे, मेरे भाई पुराने साथी आप मेरे हो, सबसे पहला योगदान मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का है, फिर जनता का है, किसानों का, नौजवानों का। आप मुझे ये बताइए कि आपने किस किस ने उस मुद्दे पर वो किया? तो आप चाहती है देश में पुजारी ना हो? मैंने कब कहा ऐसा? मैं गांधी जी कह रहे हैं, आपके नेता देखिए क्या कहा उन्होंने कि देश में पुजारियों की जरूरत नहीं है। सुनिए, इंसान को देश चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, हमारे सनातन धर्म को पुजारियों की ज़रूरत है, ठीक, आपको अपने धर्म के प्रति आपको ज़रूरत है, आपको अपने, सुन लीजिए, नहीं, लेकिन देश को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? आप बताइए। संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा नहीं चलेगा? अब आप ही बोलने लगे ना, एक पत्रकार होकर के 50 इंटरव्यू दिन में आप करते हैं, अब आप ही बता रहे ना। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने गलत कहा, लेकिन देश को चलाने के लिए देश किससे चलता है? भीम के संविधान से चलता है देश, ठीक है। लोग कह रहे राहुल गांधी जी को ठंडी लग रही, क्या चक्कर है, क्या खाते हैं? देखिए, उनकी जो है, अभी आपने देखा होगा एक फोटो जो है उनकी वायरल हो रही है, व्हाइट कलर की टी शर्ट ने जो है हालत खराब कर रखी है संघियों की और सत्ताधारी लोगों की। देखिए, उनके साथ बहुत सारी ताकत है, हमारे युवाओं की ताकत है, बेटियों की ताकत है। आप जैसे जो पत्रकार है, यूट्यूब वाले जो सच्चाई दिखाते हैं, जैसे आंदोलन की आप लोगों ने दिखाई, उनकी ताकत है, और कार्यकर्ताओं की ताकत है, और परमात्मा की, ईश्वर की ताकत है। दूसरी बात, उनकी जो चाल है बहुत लंबी है, हम लोगों को तो दौड़ना पड़ता है, इतनी लंबी चाल है।
तो जब हम तेज चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी ने एक टीम बैठा दी है डॉक्टरों की रिसर्च की कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही। अच्छी बात है, घुसी पड़, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देश में मुद्दे नहीं रहे क्या? उत्तर प्रदेश में इतने हॉस्पिटलों में कुत्ते चाट रहे मुंहों को मरीजों के, ये मुद्दे नहीं है? हैं? अरे आप सारा इनका सिस्टम राहुल गांधी की टी शर्ट में बड़ा हुआ है भाई। राहुल गांधी जी हैं वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा जी के बेटे हैं, और तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। तो चली नहीं, लेकिन टी शर्ट चल गई मीडिया में, देखिए किसने कहा यात्रा नहीं चली? मीडिया में देखिए मीडिया, हाँ यही तो बात है। अभी जब राहुल गांधी जी विवेकानंद जी की उस प्रतिमा के ले रहे थे, तो हमारी जो बहन जो बोलती है, माफी चाहती हूँ, बहन जो बोलती है हमारी संसद में, हमारी बड़ी ताई जी जो है, मेरी तो ताई लगा है, हाँ ताई लगा है मेरी, वो ताई लगा बहन नहीं मेरी तो ताई लगा, चौकी उम्र की, चौकी उम्र की। मुझे लगा दृष्टि दोष उनके आ गया, कह रहे हैं कि विवेकानंद जी की प्रतिमा के वो श्रद्धांजलि दे देते, हालांकि दी, लेकिन ये चीज उन्होंने बहुत चलाई। अब टी शर्ट बहुत ज्यादा चला रहे हैं, और एक चीज और बहुत चला रहे हैं, आपको नहीं दिख रही है शायद, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखी है, तभी आप उस पर सवाल नहीं कर रहे। नहीं, आप फटाक से सवाल करते गजेंद्र भाई। ये चीज बहुत चल रही है। प्रियंका गांधी जी को राहुल गांधी जी स्टेज पर बैठ करके प्रेम कर रहे हैं, हाँ किस कर रहे हैं, अपनी बहन को प्रेम कर रहे हैं। अब भारत में भाई बहन का पवित्र प्रेम कितना माना जाता है? जिस व्यक्ति की, जिस बेटी के पिता की जो है हत्या हो गई हो, इतनी छोटी वो बेटी थी, और जिसकी दादी को उसने देखा हो इतनी गोलियों में, ठीक, और उनके देश में इतना कुछ हो गया हो, तो उसको भाई का जो प्रेम है वो पिता का प्रेम भी मिल रहा है हमारी प्रियंका गांधी जी को। इनको इन पे गंद दिख रहा है, इनको आप बताएंगे घर में करेंगे, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का प्रेम है। अरे किसी मंच पे करे वो प्रेम, अरे वो उनको अपने पिता की तरह वो उनको प्रेम कर रहे हैं। बड़े क्या बुना रहे हैं, क्या बुना रहे हैं? आपने देखा बुनाते हो? अरे अपनी बहन को प्रेम करना कहाँ गुनाह है? बहन भाई का प्रेम कितना पवित्र, आपको नहीं पता? क्या आप अपनी बहन को प्रेम नहीं करते? क्या आपकी बहन विदा होगी तो आपको भी अच्छे से पता है, गोदी में उठा करके आप अपनी बहन को गाड़ी में बिठाओगे? मेरे यहाँ ये परंपरा है, मेरे यहाँ ये परंपरा है, बहन विदा होती है गोदी में उठा के बिठाते हैं गाड़ी में। कह रहे हैं मंच का उपयोग कर लिया राहुल गांधी जी। अब एक बात बताओ, इतनी मैं भी बताऊं आपको भाई, व्हाट्सएप पे वो फोटो मेरे को भेजी जा रही है, गंदपना भेजा जा रहा है। अरे बहन भाई के रिश्ते को, प्रेम को, अरे जिस बेटी के पिता की इस तरीके की हत्या हो गई हो, तो वो उसका भाई है ना, उसको बहन का प्रेम, भाई का प्रेम भी दे रहे हैं और अपने पिता का प्रेम भी दे रहे हैं। भाई क्यों नहीं, तकलीफ क्या है? ये मतलब मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ कि मतलब ये चीजें हो रही, मैं हैरान इसलिए हूँ कि मेरे देश के युवाओं की मानसिकता को क्या हो गया भाई, मानसिकता को क्या हो गया देश की, कि बहन भाई के प्रेम में उनको गंद दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है, आप इसको सीरियस लीजिए, आप इसे सीरियस लो भाई, आप इसको कम आंक रहे हो। जो हमारा युवा है वो बहन भाई के रिश्ते को फोटो इस तरीके की वायरल करे, तो सोचो हमारे देश के युवा किस नरक में जा रहा है। ये देखो ना आप, क्यों नहीं लग रही? मैंने आपको बताया नहीं, लोगों की शक्ति है, ताकत है, लोगों का प्रेम है, आप जैसे लोगों का भी प्रेम है। ये तपस्वी है राहुल गांधी है, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है तपस्वी, मेहनती है। अगर वो चाहते 2-2 बार सरकार रही, और अगर वो चाहते कोई सा भी मंत्रालय लेकर के बैठ जाते, लेकिन हमारे नेता को इन सब चीजों से मोह नहीं है, वो जनता के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। किनके पास मंत्रालय स्पेशल लिया उन्होंने? प्रधानमंत्री बने वो, सोनिया जी बनी प्रधानमंत्री नहीं ना, उन्हें त्याग की मूर्त कहते, क्यों जरूरत नहीं है दुनिया कुर्सी के चक्कर में? बताओ 74 साल के प्रधानमंत्री कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे? अरे कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे प्रधानमंत्री जी, हर जिंदगी के प्रोटोकॉल मिले, वो मोह नहीं त्याग रहे। हमारे युवा नेता, जवान नेता हमारे मेहनत करे जनता के लिए, तुम्हें तकलीफ हो रही? राहुल जी की यात्रा वो वहाँ नहीं गई है, रायबरेली जहाँ से चुन करके आती है कांग्रेस सदियों से। देखिए ठीक है, और दूसरा ये मैंने आपकी बात सुन ली। यात्रा का एक रूट मैप बना हुआ है। अब सोचिए अगर इधर से आएंगे तो यूपी कितना ज्यादा, देखिए पहले हमारी यात्रा जो थी वो ये नहीं थी कि मतलब 26 जनवरी वाला तिरंगा लहराने का, अब जो है कुछ समय बाद जो है ये कि 26 जनवरी पे हम वहाँ तिरंगा लहराएंगे। तो एक जो समय है यूपी में आई है यात्रा, तो उधर से कितना घूम के आती है आप ही सोचिए। अब वहाँ 26 जनवरी पे भी पहुँचना है ना, राजनीति का रास्ता यूपी से। देखिए वो राजनीति की यात्रा नहीं है, आप क्यों नहीं समझते हो? वो देश जोड़ो, लोकतंत्र जोड़ो, संविधान बचाओ, गरीबों की आवाज उठाओ, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं उनकी आवाज उठाओ, ये पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं ये बचाओ, देश को जोड़ने की यात्रा। बार बार राजनीति 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 करे जा रहा हूँ। लड़ सकती हूँ, वो जो नारा कहाँ गया, वहाँ नहीं जा लड़ रहे हम तो आज भी। अरे और कैसा लड़ा जा, और कैसा लड़ा जा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रहे हैं। किसने, किन, कौन बैठे हुए हैं? अंजलि के परिवार। मैं दिल्ली, सुनिए मेरी बात, आप पूरा डिटेल चेक करके देखिए, सारे ट्विटर्स चेक करके देखिए और सुनिए। प्रियंका जी की आपको शायद नहीं पता हो, मुझे बताना तो चाहिए नहीं, खैर, लेकिन जब आप सवाल कर रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा। आपको पता सोनिया जी का स्वास्थ्य कितना खराब है? भाई उधर यात्रा कर रहे हैं, ठीक, एक बेटी अपनी माँ के पास भी तो होनी चाहिए ना।
आपको नहीं लगता? आप ये पता, आप AIC सुनिए, AIC से आए हुए हैं। अब देखिए मेरी माँ का भी स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं नहीं दिखी थी यहाँ पर। मैं बिल्कुल अपनी, देखिए मैं पूरी जिम्मेदार हूँ अपने घर की। क्यों नहीं अपनी माँ, अरे उनका स्वास्थ्य इतना खराब है भाई, लेकिन हमारे जो टीम के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, बताइए कौन आवाज नहीं उठा रहा है? कैसे उठाई जा आवाज, कैसे उठाई जा? सुनिए, किसने कहा आप करते हो जातवाद? ये आप मैं ऐसे पत्रकार भी देखती हूँ, ऐसी एक बेटी है मेरा इंटरव्यू करने आई थी और मुझसे कह रही कि पंडितों ने ये कर दिया, दलितों के साथ पंडितों ने वो कर दिया। मैंने कहा मेरी बहन, मेरा तो जन्म ही अभी हुआ है 20-25 साल पहले, बहन मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खता कर दी? उस भाई मेरे पूर्वज क्यों करते? थारे ने करा होगा, बताओ। सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अंबेडकर जी, जब संविधान अंबेडकर जी ने लिखा था, आप ये बताइए आपको कैसे पता चलता लिखा था? कैसे पता चलता? क्यों? कैसे पता चलता? आप बताओ ना, पता चल ही रहा है। कैसे पता? अरे मैंने बताया। अच्छा सुन लीजिए, मैंने आपको ये कहा नेहरू जी ने बताया। पंडित जी और अंबेडकर जी दोनों इतने अच्छे विचारधाराओं के एक साथ रहने वाले, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने संविधान लागू किया, ठीक है कि नहीं है? अब एक बेटी मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी बोल दूं, जब आप ज्यादा ही मेरे से इस तरीके के सवाल करते हो, मैं देखती हूँ इंटरव्यू में, कहती कि दलितों के साथ ये कर दिया, पंडितों ने वो कर दिया। भाई मैंने क्या कर दिया? मेरे घर परिवार वालों ने क्या कर दिया? ये सभी लोग थोड़ी ऐसा करते हैं। मैंने मान लिया हुई होगी आपको प्रताड़ित, आप किए गए होंगे, लेकिन उसी बेटी का मैंने बैकग्राउंड निकाला, पंडित के घर में शादी कर रखी है, पंडित के घर में उस बेटी ने शादी कर रखी है। बताइए अब फिर आपको इतनी तकलीफ है तो आप शादी क्यों करते हो? बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल जी रोड के ऊपर चल कोई रहे हैं, चीजें क्या साबित करना चाहते हैं? अगर चीजें जख्म हो जाते हैं तो उनको भरना चाहिए। एक तरफ तो आप मुझसे सवाल कर रहे हो करंट में कि पंडितों ने ये कर दिया वो कर दिया, एक तरफ से आपने पंडित के घर में शादी कर दी। देश में पंडित की जरूरत नहीं है। जिन्होंने दलितों के खिलाफ दुष्कार है, उनका समर्थन तो करके आई हो आप। किनका समर्थन कर? दादा की वीडियो सुनिए मेरी बात, ये मेरे सनातन धर्म का मामला है और मैं 1000 बार जाऊंगी। सुनिए मेरी वीडियो नहीं, मैंने वो नहीं हुई, मैंने वो उनकी वीडियो सुनिए, उनकी वीडियो नहीं देखी मैंने नहीं। मैं सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरे धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है और मैं इस हैसियत से वहाँ गई हूँ, मैं इस हैसियत से वहाँ पर गई हूँ। और आने वाला अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पत्रकार ये कहता हो कि आप अपने सनातन धर्म, सुनिए मेरी बात, मैं एक राजनेता या नेता की हैसियत से वहाँ नहीं गई हूँ, मैं ब्राह्मण समाज में जन्मी हूँ, सनातन धर्म से हूँ, मैं इस हैसियत से वहाँ से। हाँ है, गर्व क्यों नहीं है? क्यों नहीं होगा? और मैं एक ब्राह्मण की बेटी होकर के मैंने कब कहा नहीं है? आप नहीं मानते होंगे अपने आप को, तभी तो इस तरीके के सवाल कर रहे हो। आप ही तो दलित कर रहे हो, आप क्यों नहीं कहते हो कि वो आप सनातनी हो? क्यों नहीं कहते हो आप? शास्त्री जी का समर्थन करते हैं। मैं शास्त्री जी की जो विचारधारा है वो उनकी अपनी अलग है, मैं अपने सनातन धर्म का समर्थन करती हूँ, वो मेरे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मैं सिर्फ इतना उनसे वो रखती हूँ। और आप होते कौन है? किसने बोला अछूत होते हैं? किसने बोला? मैंने तो नहीं कहा उनके इन शब्दों का मैं समर्थन करती हूँ। कब कहा मैंने? कब कहा मैंने? हाँ ये शब्द जो है उनके गलत है, तो गलत है तो गलत है भाई, मैं उनके शब्दों को तो गलत कह सकती हूँ। एक तरफ राजनीति हो गई, एक तरफ समाज। सुनिए देखिए, हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी के पागल हैं, वो बेवकूफ नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं आ जाओ मेरे पागलों, शाम के पागलों। मैं भी कहती हूँ मैं तो ठाकुर जी के पागल है। मैं वो कह रहे पठान नहीं चलने दूंगा मैं अब दो लोगों की अलग विचारधारा है, एक तरफ आता है धर्म, एक तरफ आता है नेता, ठीक, लेकिन दोनों ही रास्ते अलग है। और आप जैसे पत्रकार जो मेरे को इतना सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप ही कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते। क्यों करें मर्ज भाई? एक तरफ धर्म, कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे, सुन लीजिए, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल जाऊंगी, मेरे सनातन धर्म के हैं, क्या दिक्कत है भाई? मैं सनातन धर्म की हैसियत से उनके पास में गई हूँ, ठीक, और मैं जाती रहूंगी। हाँ बिल्कुल फॉलो करती हूँ। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? नहीं वो तो आप बताइए भाई। सुनिए, अमित शाह जी को भी मैं फॉलो करती हूँ, प्रधानमंत्री जी को क्यों करती हूँ? इसलिए करती हूँ, क्यों दुनिया फॉलो करती है भाई? कैसे नहीं करे? हमारे गृह मंत्री है वो, तुम्हें इतना क्यों नहीं समझ आता? गृह मंत्री है, पता नहीं कौन सा ट्वीट करता है, कौन सी नोटबंदी करता है, कौन क्यों नहीं खाती भाई? खाओ मैं, क्योंकि भैया इंगे ब्याह शादी में भी जाना पड़ा है, खानी पड़े, मजबूरी हो जा, क्या दिक्कत है? नहीं, कहाँ लिखा है? ये लोगों की विचारधारा है, अपने जो धर्म गुरु। अरे यार छोड़ो, तुम ही बोल लो, मैं कुछ बोल लूं? बोल लूं या नहीं? कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा, कौन सा संगठन ये कहता है कि आप अपने धर्म को मत मानो? आप तो अपने आप को धर्म से ही, सनातन से बाहर निकालते हो, दलित कहते हो, बस क्यों कहते हो भाई? आप भी तो हमारे हो, हम भी तो आपके अपने। दलित को पंडित जी हो आप तो भाई, मेरे कहने से अगर बन जावे मैं तो बनवा दूंगी। बताओ कहाँ साइन करूँ? बताओ, मेरे साइन करने से बन जाएंगे मेरे भाई?
ये तुम बेकार की। एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण समाज से होकर क्या मैंने दलित की बेटी की आवाज नहीं उठाई? आपने उठाई? आपने किसी ब्राह्मण बेटी की दामिनी का भी जो बलात्कार होकर हत्या हुई आपने उठाई? और मैंने 6 साल की बेटी जो दिल्ली में बलात्कार हुआ था उस बेटी की आवाज उठाई। आप दलित दलित करते, मेरे मन में नहीं होता। राम मंदिर का पुजारी दलित होगा मैं और तो ट्रस्ट का मालिक ओबीसी होगा। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर ये मेरे कहने से हो जाता हो और दान तो आप पेटी की बताओ चाबी कहाँ से? मुसलमानों को दी जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर ये होता हो, जब दलित ही अपने आप को एक अलग बना रहे कि दलित, आप तो अभी कह रहे थे मैं दलित, क्या दलित सनातन नहीं? क्यों नहीं है? आप क्यों अपने आप को अलग बताते हो? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।